इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स जिसमें कि मीन रिमूवल, स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन, बाइनरीजेशन के बारे में देखा कि कैसे इनका यूज करके हम नॉन कैटेगरल डेटा मीन्स जो डेटा ऐसे डेटा जिनमें कोई भी कैरेक्टर न हो, कोई ऐसा कॉलम न हो जिसमें कैरेक्टर का यूज हो, या हम कह सकते हैं ऐसे डेटा जिसमें केवल न्यूमेरिक वैल्यू, हर कॉलम में केवल न्यूमेरिक वैल्यू है। इस उनका एग्जांपल लेते हुए हमने मीन रिमूवल और नॉर्मलाइजेशन, बाइनरीजेशन, स्केलिंग का यूज किया। लेकिन डेटा तो हमारे पास ऐसे होते नहीं है। डेटा जो भी रहते हैं वो इन फॉर्म ऑफ कुछ उसमें न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं, कुछ ऐसे कॉलम होते हैं जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं, कुछ ऐसे कॉलम होते हैं जिसमें कैरेक्टर होता है। तो जो कैरेक्टर वैल्यू हैं जिनको कि हम कैटेगरियल डेटा कहते हैं, ऐसे वैल्यू को हमको हटाना पड़ेगा, उनको हमको न्यूमेरिक में चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी मशीन केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यू को जानती है। तो हम क्या करेंगे, दो मेथड्स हमारे पास है। एक तो है लेबल इनकोडिंग, दूसरा है वन हॉट इनकोडिंग। इनकी मदद से जो कैटेगरियल वैल्यू है उनको हम न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज करते हैं। कोडिंग में क्या होता है, द एक्शन ऑफ कन्वर्जन इज नोन एज इनकोडिंग। कन्वर्जन का जो भी एक्शन होता है जिसमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं, वो इनकोडिंग होता है। वन हॉट इनकोडिंग कन्वर्ट्स द कैटेगरियल डेटा, कैटेगरियल मींस जिसमें कैरेक्टर वैल्यू यूज होते हैं, कैटेगरियल डेटा इनटू न्यूमेरिक डेटा बाय स्प्लिटिंग द कॉलम्स इनटू मल्टीपल कॉलम्स। By splitting the columns into multiple columns, the number are replaced by 1 and 0, depending upon which column has what value. जैसे एग्जांपल के तौर पे ये स्टेट है यूपी, एमपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। अब इन स्टेट को जो है ये एक कॉलम है, इस कॉलम को कई सारे कॉलम में स्प्लिट कर दिया जाएगा। अभी तो ये कॉलम है, अब इसमें वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4। अब ये एक कॉलम अकॉर्डिंग टू दीज फीचर्स ये ब्रेक हो जाएगा। 4 जितने फीचर्स होते हैं उनके उतने कॉलम में, 4 फीचर्स 4 कॉलम में ये ब्रेक हो गया। अब यूपी पे 1, बाकी सब पे 0, एमपी पे जहां रहेगा उसके नीचे 1, बाकी सब 0, तमिलनाडु में जहां 1 फिर 0, और महाराष्ट्र 0। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर एक कॉलम, अब इस कॉलम को देखिए यूपी वाले, केवल यूपी के नीचे 1 है, बाकी सब 0, मीन्स 2 ही वैल्यू है। एमपी में 2 वैल्यू, तमिलनाडु में 2 वैल्यू, महाराष्ट्र में 2 वैल्यू। ये एक लेबल इनकोडिंग के ऊपर का बिगेस्ट एडवांटेज है वन हॉट इनकोडिंग, क्योंकि लेबल इनकोडिंग में एक ही कॉलम में कई वैल्यू रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब आ गया। तो जब एक ही कॉलम में कई सारे वैल्यू आ जाते हैं तो उनको स्टैंडर्डाइज करने में, उनको जो हमारा मॉडल है उनको रीड करने में उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उसकी इफिशियंसी उतनी अच्छी नहीं होती है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जिसके लिए वन हॉट इनकोडिंग यूज किया जाता है, जिसकी मदद से एक कॉलम में केवल 2 ही वैल्यू हो, उससे ज्यादा ना हो, या तो 0 या 1। लेबल इनकोडिंग में जैसे स्टेट यूपी, एमपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। अब देखिए यहाँ कोविड के एग्जांपल लीजिए, कोविड केस, डेथ, रिकवर्ड एंड चार्जेस, कितना पेशेंट जो है जो एडमिट हुए कितना चार्ज लगा। इसमें केवल एक कैटेगरियल वैल्यू है, वो कैटेगरियल वैल्यू कौन सा है, स्टेट इज कैटेगरियल, एंड कोविड केस, डेथ, रिकवर्ड, चार्जेस ये क्या है, नॉन कैटेगरियल है। नॉन कैटेगरियल इसलिए है क्योंकि सभी में न्यूमेरिक डेटा है, स्टेट में कैरेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए कैटेगरियल है। तो जो भी कैटेगरियल कॉलम होगा, जो कैटेगरियल होगा उसको हमको चेंज करना पड़ेगा नॉन कैटेगरियल में, मींस इंटीजर में। तो हम जब लेबल इनकोडिंग का यूज करेंगे तब देखिए ये जो वैल्यू है ये चेंज हो गई 0 1 2 3, मींस 0 से लेकर के 9 के बीच में असाइन हो जाता है कोई ना कोई इसमें इंटीजर वैल्यू। और ये जो असाइनमेंट होता है ये असाइनमेंट अल्फाबेटिकल होता है, मींस जो भी कैरेक्टर पहले आएगा वो 0 असाइन हो जाएगा, उसके बाद वाला 2, उसके बाद वाला 3। तो यहाँ पे एम, एच स्टार्ट करिए तो एम पहले आया। अब यहाँ 2 एम है, एम के बाद एच पहले आता है तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, तमिलनाडु 2 एंड यूपी 3। तो यहाँ पे इस तरीके से 0 से 9 के बीच में हम वैल्यू असाइन कर देते हैं। किसको असाइन कर देते हैं, जो हमारा कैटेगरियल कॉलम है, ऐसे कॉलम जिसमें कैटेगरियल वैल्यू है, और वो अल्फाबेटिकल होता है। ये चीज ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक ही कॉलम में कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4। तो यहाँ उसकी इफिशियंसी घट जाती है, मॉडल इसको ज्यादा जल्दी से रीड नहीं कर पाता, उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम अगर कॉलम में 2 ही वैल्यू रखें
तो वो काफी इफिशिएंटली मॉडल उसको प्रोसेस करेगा। इसलिए इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए वन हॉट इनकोडिंग यूज होती है, जिसमें एक कॉलम कई सारे कॉलम में ब्रेक हो जाता है और उसमें केवल दो ही वैल्यू रहती है, या 0 या 1। अब हम अपने जुपिटर नोटबुक पे चल करके एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है, इसके बाद है कौन सा, लेबल। आप ये कह सकते हैं कि वन हॉट इनकोडिंग में हम किसी भी कॉलम का डमी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। डमी जो है वन हॉट इनकोडिंग में क्रिएट किया जाता है। लेबल इनकोडिंग, इसमें हम सपोज करिए लेबल कोडर इक्वल टू प्री प्रोसेसिंग डॉट लेबल इनकोडर। लेबल इनकोडर ये हमारा लाइब्रेरी है लेबल इनकोडर। अब हमको जो कॉलम, कौन सा कॉलम, जो कैटेगरियल होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्टेट एमपी यूपी तमिलनाडु महाराष्ट्र ये कैटेगरियल है। ये स्टेट, इसी को हमको चेंज करना है, ये चीज हमको ध्यान देना होगा। ये हमको चेंज करना रहेगा। तो हमारा जो डेटा है, पहले तो हम एक चीज में मिस कर दिए, पहले हम डेटा को इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो अभी हमारे पास जो भी डेटा है वो मैट्रिक्स वाले हैं। तो हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, वो डेटा स्टेट डेटा है। अब हमको एक चीज और ध्यान देना है कि अगर हमको केवल यहाँ पे जैसे कितने रोज हैं 9, हमको अगर मैं ये लिखूं x डॉट हेड, तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे 4 मीन्स अगर हमको भाई कोई टेबल है उसमें बहुत ज्यादा फील्ड होती हैं, उसमें से अगर हमको टॉप 4 देखना है ऊपर के 5, तो हम x डॉट हेड लगाएंगे तो केवल 5 ही आएगा। ये इसी में हम x डॉट हेड लगा दिए तो केवल आ गया। अब इसमें जो है हमारा स्टेट, ये क्या है, कैटेगरियल है, और ये बाकी नॉन कैटेगरियल। ये परचेज क्या है, ये भी कैटेगरियल। हमको इसमें से एक पहले हम चेंज कर रहे हैं, इसको स्टेट को हम क्या करेंगे, x पहले प्री प्रोसेस उसको कॉल करेंगे अपनी जो लाइब्रेरी है, लेबल अंडरस्कोर इनकोडर कोडर लेबल इनकोडर प्री प्रोसेसिंग डॉट लेबल इनकोडर। ओके, कॉल हो गया। अब इसको x जो हमारा जो डेटा है, इसमें जो फील्ड है कैटेगरियल फील्ड स्टेट, यस स्टेट को हमको चेंज करना है, और इसको हम करेंगे इक्वल टू लेबल अंडरस्कोर इनकोडर, दिस वन डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफर, और ये इसी को ट्रांसफॉर्म कर इसको प्रिंट देखिए यहाँ पे क्या हुआ,
जो स्टेट जो कैटेगरियल वैल्यू थी वो सभी चेंज हो गए, यहाँ 0 से लेकर 9। अब यहाँ 0 क्यों आया, यहाँ 2 क्यों आया, यहाँ 1 क्यों आया, ये अल्फाबेटिकल, जो स्टेट अल्फाबेटिकल में पहले आ जाएगा उसको 0 साइन, बाद वाले 2 3 एंड सो ऑन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, यहाँ एक ही कॉलम में 0 से लेकर 9 तक सारी वैल्यू आ गई। अब इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए कि हमारे पास एक कॉलम में ज्यादा वैल्यू ना हो, क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यू शो करेगा उतना ज्यादा प्रोसेसिंग में टाइम भी लगेगा, तो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करने के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे केवल 2 ही वैल्यू रहे, 0 या 1। तो इसके लिए 1 हॉट इनकोडिंग यूज होगा, और ये जो स्टेट है इसमें हम क्या करेंगे, डमी वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो डमी वेरिएबल मतलब एक ही कॉलम कई सारे कॉलम में ब्रेक हो जाएगा। कितने कॉलम में ब्रेक होगा, जितने उसके फीचर्स वैल्यू होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अब इसमें भी देखते हैं, 1 हॉट हमारा अगला है, लास्ट है। इसमें हमको केवल डमी वेरिएबल क्रिएट करना है बस, pd.get अंडरस्कोर डमीज, इसका डमी स्टेट का x.ts। देखिए यहाँ क्या हुआ, जो हमारे स्टेट थे, स्टेट में कितनी वैल्यू थी 9 तक, ये सभी हम डमी वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब हर एक में ये कॉलम 0 के लिए केवल एक ही वैल्यू, 0 पूरे के लिए यहाँ 1। अब इसमें देखिए इस वाले कॉलम में केवल 2 वैल्यू, एक 1 दूसरा 0, इस वाले में भी 1 बाकी सब 0, इसमें भी 1 बाकी सब 0। तो इससे क्या होगा, काफी इफिशिएंटली जो है हमारा मॉडल वर्क करता है। तो ये चीजें हैं, ये समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। 1 हॉट इनकोडिंग और लेबल इनकोडिंग, ये दोनों कैटेगरियल वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज करने के लिए यूज होते हैं। लेबल इनकोडिंग में क्या होता है, जो भी कैटेगरी वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग 0 से लेकर 9 तक अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर वैल्यू असाइन होती है। और 1 हॉट इनकोडिंग क्या करता है, चूंकि लेबल इनकोडिंग की ये प्रॉब्लम है कि एक ही कॉलम में कई सारे वैल्यू होती हैं, तो हम जो है उसको हटा करके एक ही कॉलम में 2 वैल्यू हैं, तो एक कॉलम को कई सारे कॉलम में ब्रेक कर दिया जाता है। अब आगे हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन, कि कब हम नॉर्मलाइजेशन का यूज करेंगे और कब स्टैंडर्डाइजेशन का, या स्टैंडर्ड जो हमारा स्केल है उसको।